हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉरेक्स सेमो ट्रेडिंग। हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, ये अभी फिफ्थ एपिसोड में पोस्ट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम से लेके मिड टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हम उसको एंट्री करते हैं। सो गाइस, चलिए चार्ट पर चलते हैं। और उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है जो आने वाले सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई पोस्ट वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए चार्ट पर चलते हैं। तो गाइस, ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। ठीक है, अब इस चार्ट में अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ठीक है, जैसे कि ये अगर हम चार्ट को, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से उसको लेवल देते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट स्विप हुई थी और मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, और कहाँ तक आई थी? ये आई थी, ठीक है, यहां तक मार्केट आई थी। ठीक है, तो जब मार्केट यहां से ये नीचे आई थी, ठीक है, ये देखिए, जब मार्केट यहां से नीचे आई थी किस तरीके से उसने काम करा था, और इस सपोर्ट में आने से बाद मार्केट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, आप एक चीज देखें, हमें कैसे पता लगता है कि मार्केट कहां से उठ के दोबारा वापस ऊपर जाएगी? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान रखिए। ये जहां से जब ये लिक्विडिटी स्विप चालू होता है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो नीचे वाली स्विंग होगी यहां से मार्केट उठेगी। ठीक है, इस स्विंग तक तो ये मार्केट यहीं तक रहेगी। देखिए, इस स्विंग के बाद जब मार्केट इस स्विंग में आई है, देखिए आप, यहां से मार्केट ने ऊपर जाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी लेवल ड्रॉ करने के बाद हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप ये देखिए, अगर हम बाय साइड में ट्रेड अगर हम प्लान करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड्स को किस तरीके से पकड़ेंगे, आप मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आप आते हैं तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कितने बाय जो है ना, बायर्स इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, बायर्स आर गेटिंग इंड्यूस, दे आर थिंकिंग दैट द मार्केट जो है ना ऊपर अब जाएगी। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट जब तक लिक्विडिटी नहीं ले लेगी इन सब की, तब तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है ना स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा, देखिए, मार्केट ने यह स्टॉप लॉस, देखिए, ये लिया, लिक्विडिटी यहां पर थी। ठीक है, और देखिए, इसने पहला टारगेट हमें दे दिया, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा पहला टारगेट मिल गया है। ये देखिए आप, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आई थिंक फोर्थ या थर्ड सीरीज में, एपिसोड में, कि मार्केट जब टारगेट ही पूरा कर लेती है तो फिर वो उसके नीचे आएगी, पूरा नहीं आएगी, लेकिन जहां तक लिक्विडिटी होगी वहां तक आएगी। अब देखिए, यहां तक लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ली। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी लेने के बाद देखिए मार्केट कहाँ गई, बूम, ये देखिए, यहां तक आई। अब आप एक चीज देखिए, मार्केट ने ये जो टारगेट था ना, ये वाला सेकंड वाला, यहां तक को टारगेट लेने के बाद जब जितनी मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट वापस आएगी जरूर। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के लिए, तो हमें बस वहीं का वेट करना है, कहां तक लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगी। देखिए, तो ये देखिए, मार्केट कहाँ आई, मार्केट यहां तक आई है। जब मार्केट यहां आई है, यहीं से हमारी एंट्री दोबारा होगी। देखिए आप, ठीक है, ये देखें, सेम वही फंडा होता है। देखिए, ये हमारा टारगेट हो गया, टारगेट होने के बाद मार्केट फिर नीचे आई। मार्केट कहाँ तक लिक्विडिटी थी, आप देखिए, पूरी नीचे नहीं आएगी, लेकिन जहां भी
लिक्विडिटी होगी, यहाँ तक लिक्विडिटी थी, देखिए आप मार्केट ने यहाँ तक लिक्विडिटी ली। अब आप देखें ये टारगेट पूरा कर दिया, आप देखिए ये गॉट द टारगेट, टारगेट मिला नहीं मिला, देखिए आप, ठीक है। तो मार्केट इसी तरीके से काम करती है। अब क्या हुआ, अब आपने एक चीज देखी, ये टारगेट हमें पूरा मिल गया, ठीक है। अब मार्केट यहां तक टारगेट था ना, मार्केट ऊपर निकल गई थी। अब मार्केट फिर यहां पर नीचे आई, कहां तक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यहां तक थी, मार्केट ने यहां तक लिक्विडिटी ली, लेकिन मार्केट फिर ऊपर आ गई टारगेट पूरा करने के लिए। तो आप दोनों तरफ से ही ट्रेड कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप बस ये देख लें कहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, वहां से लेवल आप ड्रा कर दें। और जो मैंने बताया था, ये जब मार्केट कहाँ से बार बार देखिए विक्स छोड़ रही है, दैट मीन्स बॉडी को खींच रही है, तो हमें पता लग जाता है कि इसके अगली वाले स्विंग तक मार्केट जाएगी। जैसे ये गई, ठीक है, ये मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ तक मार्केट आई, उस पर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो गाइस यही तरीका होता है, आप करेंसी में भी इसी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड, ठीक है। तो वो उसमें आप काफ़ी आपको ट्रेड मिल जाएंगे। अब देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पर देखूं जो ट्रेड चल रहे थे डाउन साइड के लिए, किस तरीके से आप उसको देखेंगे, देखिए आप मिड टाइम फ्रेम पे लाइक 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप आए, ठीक है, देखिए आप ये आए यहाँ से। अब कहाँ कहाँ में ट्रेड मिलेंगे आप ये चीज़ देखिए, देखें ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे सेलर्स इंड्यूस हो रहे हैं, सेलर्स आर गेटिंग इंड्यूस, ठीक है, सेलर्स इंड्यूस जरूर हो रहे हैं, कहाँ से है, यहाँ से सेलर्स इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे तो जाएगी लेकिन सबका स्टॉप लॉस लेके जाएगी। तो अब आप ये देखिए इस स्विंग में लास्ट जो है ना जो एक स्विंग रह गई है वो ये है। तो हमें बस वेट करना होगा कि मार्केट कब यहाँ पर आ रही है, आप देखें, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर करा मार्केट ऊपर गई, वेट करें, ठीक है, मार्केट नीचे आई, आप अपने लेवल्स को तैयार रखें और ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपको टारगेट आपको पूरा मिल जाएगा, ये देखिए आप, ठीक है। छोटे छोटे आप ट्रेड पकड़ सकते हैं इसमें। यहाँ से अगर आप आ रहे हैं, अब आप एक चीज़ देखिए, इस स्विंग में इसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी, देखिए ये करी, ये हमारा यहाँ तक ट्रेड मिल गया पूरा, ये टारगेट था नीचे के लिए, दिस यू गॉट द टारगेट, ठीक है। ये ट्रेड मिलने के बाद मार्केट फिर ऊपर आई, आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई, फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई, देखिए फिर आपको ट्रेड मिल गया। तो बस आपको समझना होगा किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन किधर है, कहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, आप वो लेवल्स को मार्क कर लें। देन आफ्टर मिड टाइम फ्रेम पे आकर 30 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आकर आप अपने सेटअप को थ्रू जो ना ट्रेड ले सकते हैं करेंसी में भी, ठीक है, आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। अगर हम इसको देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि देखिए ये यहाँ से जब मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, यहाँ से आने के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स आर गेटिंग इंड्यूस, बायर्स को लग रहा है मार्केट ऊपर जाए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जैसी मार्केट नीचे आई फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर बायर्स इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ फॉल आ गया, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी खुद ही, देखें इसी तरीके से जब यहाँ सेल साइड से हम बाय साइड के लिए जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर के, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स इंड्यूस हो रहे हैं, ये देखिए बायर्स ने यहाँ पर बार बार इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जब तक स्टॉप लॉस जहाँ पर बायर्स बैठे हुए लेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, मार्केट ने टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए बायर्स इंड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर इंड्यूस हुए, इन सब का स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे आई, स्टॉप लॉस लिया, मार्केट फिर ऊपर निकल गई। तो गाइस मार्केट जो है ना विदाउट लिक्विडिटी, जिसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, जब तक नहीं लेके मार्केट जो है ना
क्या कहते हैं अपनी डायरेक्शन पे नहीं जाएगी। मोमेंटम तभी मिलेगा जब तक वो लिक्विडिटी नहीं लेगा, लिक्विडिटी के बाद ही मोमेंटम मिलेगा। तो गाइस आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। अब नेक्स्ट वीक में फिर आपको एक ट्रेनिंग द माइंड का एक दूसरा एपिसोड डालूंगा। आप इसे एंजॉय करें, देखें, और जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।